YouTube channel Chemistry by Mishal. In today's lecture we are going to discuss about fragmentation patterns in aromatic compounds. और इसके अंदर हम वो वाले aromatic compounds देखेंगे जिसके अंदर जैसे कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और उसके साथ कोई अल्काइल चेन अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, या हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल है और दूसरा भी हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, वो हमारे पास या तो मेटा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे है। उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर लॉन्ग अल्काइल चेन हो तो उसके अंदर हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो वाले किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे जो सिंपल हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि है हमारे पास बेंजीन रिंग, उसके बारे में देखते हैं कि हमारे पास वो किस तरह का बिहेवियर शो करती है और वो किस तरह के फ्रेगमेंट्स में जो है वो कन्वर्ट होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग है, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, अगर उसका मोलिकुलर वेट देखो तो वो हमारे पास है 78। ठीक है, अब इसका अगर आप हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकालोगे वो आपके पास 4 आएगा, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंस है, यानी 3 डबल बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है और एक इसके अंदर जो है वो साइक्लिक रिंग है। तो इस वजह से इसकी जो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू 4 आ रही है। तो कोई भी जो कंपाउंड जो कि इतनी बड़ी वैल्यू एकदम से शो करते हैं जैसे कि 4 शो कर रहा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास उसके अंदर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये किस तरह का बिहेवियर शो करती है। एक तो ये हाईली स्टेबल होती है, इसका जो मोलिकुलर आयन पीक है, यानी इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन में से पेयर में से हमारे पास क्या होगा, एक जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और हमारे पास ये क्या बनाएगा, केटाइन रेडिकल। ठीक है, और ये हमारे पास बना देगा केटाइन रेडिकल। अब ये जो हमारे पास केटाइन रेडिकल जो बनाएगा ये हमारे पास हाईली स्टेबल होता है और ये पीक शो करता है 78 पे, जो कि हमारे पास कहलाती है एम प्लस पीक, यानी मोलिकुलर आयन पीक। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक जो है इसके अंदर प्रोटॉन लॉस हो जाता है। ठीक है, इसका जो लॉस होता है तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि यही जो हमारे पास मोलिकुलर आयन पीक है, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, लेट्स सपोज इस तरह एक हाइड्रोजन लगा था और वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, जैसे यहाँ भी लगा होगा, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हमारे पास सारी पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन होते हैं मोलिकुलर आयन के अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो वहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास आ गया मोलिकुलर एम में से जो है वो एक प्रोटॉन रिमूव हो गया, तो हमारे पास M-1 की पीक जो कि हमारे पास शो होती है 77 पे। लेकिन हमारी होगी 78 की पीक, एक हमारे पास ये वाली होगी 77 की। अब उसके अलावा जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये फर्दर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें से एक इथाइन का लॉस होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ मोलिकुलर आयन पीक। ठीक है, ये मैं बना दिया बेंजीन रिंग होल और इसके ऊपर मैंने बना दिया पॉजिटिव चार्ज और साथ रेडिकल, यानी हमारे पास ये केटाइन रेडिकल है। केटाइन रेडिकल इन सेंस कि हमारे पास एक पाई बॉन्ड जो है जो कि यहाँ पे लेट्स सपोज है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ रेडिकल है, तो ओवरऑल इसको इस तरह शो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या हुआ है कि इथाइन का लॉस होना है। तो होता है एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर, क्योंकि आप जानते हो, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए समझने में। अब इसके अंदर होता क्या है कि दो सिग्मा बॉन्ड जो है वो टूटते हैं और हमारे पास एक नया सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है। जैसे कि यहाँ से हमारे पास लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन जो मिला और इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिला और हमारे पास एक बॉन्ड बना लिया सिग्मा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ये यहाँ मिला और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला इस सिग्मा बॉन्ड का और उसने यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ यूं बना। ठीक है, एक साइक्लो ब्यूटीन बन गई जो कि हमारे पास इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आएगा पॉजिटिव और रेडिकल का, और साथ में हमारे पास किसका लॉस हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का। किसका हुआ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, यानी इथाइन का लॉस हो गया। अब इथाइन का लॉस मीन 26 का लॉस है, तो 78 में से 26 आप माइनस करो तो आपके पास क्या आता है, यानी हमारे पास जो है वो 50 कहाँ पे 52 के करीब जो है हमारे पास, ये 52 पे हमारे पास पीक आ जाएगी। और ये वाली जो पीक है ये इंडिकेट करती है कि हमारे पास इस तरह का कोई फ्रेगमेंट बना है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो इसमें से फर्दर प्रोटॉन के लॉस की वजह से 51 और 50 की पीक भी बन सकती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेंजीन रिंग की फ्रेगमेंटेशन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पीक है वो 78 और 77 की, जब हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रम है वो कुछ डिफरेंट मशीन से लेके जाया जाता है, तो जो हाई पावर की होती है तो उसके ऊपर जो है हमारे पास सारी पीक्स जो होती है जैसे कि यहाँ पे हुई हुई है। ठीक है, और जैसे हम जो है वो 300 मेगा हर्ट्स पे कर लिया इस तरह। लेकिन अगर थोड़े वाली जैसे 100 मेगा हर्ट्स की पावर वाला किया तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो इस तरह सारी पीक शो नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोलिकुलर आयन पीक शो होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो कि 92 है जिसका मोलिकुलर वेट, इसकी भी हाइड्रोजन एफिशिएंसी इंडेक्स निकालोगे तो आएगी 4। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 3 पाई बॉन्ड हुए और एक हमारे पास जो है वो क्या हुआ, 3 पाई बॉन्ड, और एक इसके अंदर जो है वो साइक्लिक रिंग
जो है वो बनी हुई है। तो इट मीन्स कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ फर्दर एक मिथाइल ही बचता है, तो वो कहीं भी अटैच होगा, तो हम वैसे डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ज़रूरी होता है कि हमने बताना भी हो कि कौन सी पीक किसकी आ रही है। तो क्योंकि ये 92 का है, तो एक तो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर एक प्रोटॉन का लॉस होगा, यानी हमारे पास जो है वो, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये जो CH3 है, इसमें से अगर एक प्रोटॉन लूज हो जाए, इसकी जो मोलिकुलर आयन पीक है वो बनेगी पहले, और जो कि हमारे पास 92 पे जो है वो शो करती है। और उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास एक प्रोटॉन का लॉस हो सकता है, यानी हमारे पास CH2 रेडिकल बन सकता है, जो कि हमारे पास क्या करेगा, ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए बनता है ये वाला CH2 रेडिकल वाला, और ये फर्दर हमारे पास जो है 7 मेंबर रिंग के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, वो किस तरह से, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये आर ग्रुप जो है ना, ये हमारे पास एच है। अगर आर ग्रुप एच हो तो हमारे पास ये CH3 बन जाएगा। अब एक स्टेप पे क्या हुआ, हमने एच जो है वो रेडिकल निकाल लिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल लिया, और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर आप उसको देखो, जो हमारे पास टोलीन है, तो उसके केस में क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, क्या आ गया, CH2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये जो है वो क्या करेगा, ये पहले 6 मेंबर रिंग थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 मेंबर रिंग में, यानी हमारे पास ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा। और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे एक फर्दर और पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो हमारे पास ये पूरे जो पाई बॉन्ड्स है इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो सारी रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि ट्राइपोलियम आयन के अभी तक हमारे पास जब 91 की पीक का पता चला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ से फर्दर क्या होगा। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, और इसने क्या किया, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, और हमारे पास यहाँ से बन गई इथाइन। और यहाँ जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा था, उसने क्या किया, फर्दर एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग बना दी, जो कि हमारे पास जो है वो साइक्लोपेंटीन है, और इसके जो मोलिकुलर वेट है वो 65 है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास नेक्स्ट जो 91 के बाद 65 पे पीक शो होगी, और एक इथाइन का लॉस हो गया। उसके बाद फर्दर एक और इथाइन का लॉस होता है यहाँ से, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो 3 मेंबर रिंग बन जाती है, और साइक्लोप्रोपीन जो है उसका जो केटाइन है वो शो करता है 39 के ऊपर, मोलिकुलर जो पीक है वो शो करता है। अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो टोलीन है, तो उसके केस में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास 92 पे उसकी मोलिकुलर आयन पीक, उसके बाद 91, 91 के बाद 65, और 65 के बाद 39। इट मीन्स कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, तो वो इस तरह का बिहेवियर शो करेगी। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर हमारे पास आर्च जो है वो एच की जगह हमारे पास मिथाइल हो, क्या हो, मिथाइल हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि 105 की पीक शो होगी, फिर हमारे पास फर्दर 79 की पीक शो होगी, क्योंकि आर जो है जहां जहां आर लगा वहां वहां मिथाइल कंसीडर कर ले, और इसके बाद हमारे पास 53 की पीक शो होगी। ठीक है, अब आपने अगर देखना हो तो आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस केस में 92, 91, उसके बाद हमारे पास ये 65, और ये हमारे पास 39 की पीक शो हो रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या। अब इसमें देखें तो इसमें क्या सीन है, एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है, और अगर आप इसको देखो तो सबसे पहले हमारे पास इसमें मोलिकुलर आयन पीक तो 120 पे शो होगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यही जो हमारे पास बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है, अगर इसमें से एक मिथाइल का लॉस हो जाए, तो हमारे पास क्या बन सकता है कि हमारे पास बेंजीलिक पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये किस तरह का बिहेवियर शो करना शुरू हो गया, सेम उसी तरीके से, यानी यहाँ से अगर आप मिथाइल निकाल दो, तो बाकी जो हमारे पास पार्ट बचता है वो है 105। ठीक है, 105 मोलिकुलर वेट है उसका। ठीक है, अब अगर आप इस पार्ट 105 को कंसीडर करो जिसके CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसे कि इथाइल के जो CH2 है उसमें से एक हाइड्रोजन निकला था। तो नेक्स्ट जो फ्रेगमेंटेशन है सेम वैसी होगी जैसे कि हमारे पास पिछले के अंदर थी। अगर मैं इसमें से सारी इंक जो है वो पहले रेज कर दूं और मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाऊं, तो पिछली स्लाइड के अंदर क्या था कि हमारे पास 105 के बाद 79 और 53, तो इसमें हमारे पास 75 और 53 के ऊपर जो है वो हमारे पास पीक शो होनी चाहिए, और इसके अंदर हमारे पास 105 पे तो हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 79 पे भी शो हो रही है, और 53 वाली जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, तो ये एक्चुअली शो कर रहा है 51 पे, लेकिन अगर आपको पेपर में आए कि इसको ड्रा करना है तो आप सेम उसी तरीके से कर सकते हो, और इसकी जो फ्रेगमेंटेशन है आगे नेक्स्ट वैसे ही करनी है जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, आर की जगह आपने CH3 लगा लेना, पहले यहाँ पे CH3 लगाना है, बाद में ये CH3 रिमूव कर देना है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और नेक्स्ट आपने फ्रेगमेंटेशन वैसी की वैसे ही रखनी है, 53 और 79 के ऊपर जो है उसकी पीक शो कर देनी। उसके बाद हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके ऊपर हमारे पास काफी लंबी चेन लगी हुई है, यू कैन से कि 2 3 4, यानी हमारे पास एन ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर एन ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उस केस में हमारे पास फ्रेगमेंटेशन कैसी शो होगी। एक्चुअली होता क्या है कि एन ब्यूटाइल का जो केस है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर इस सेंस में शो करता है कि हमारे पास अगर आप देखें तो ये पाई बॉन्ड के बाद हमारे पास ये अल्फा पोजीशन है,
ये बीटा है और ये हमारे पास है गैमा। जैसे कि मैंने आपको मैक्लीफर्टी रीअरेंजमेंट जो थी उसके अंदर आपको बताया था कि हमारे पास पाई बॉन्ड के बाद अगर गैमा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो मैक्लीफर्टी हो सकती है। तो इसके अंदर भी हमारे पास मैक्लीफर्टी हो सकती है। वो कैसे होगी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व हो जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, और ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व हो जाएगा हमारे पास एक और पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो एक जो है वो अल्कीन बन जाएगी जो कि हमारे पास न्यूट्रल होगी, और उसके साथ यानी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है अगर मैं इसको बनाऊं, ये जो हमारे पास है ये वाला पार्ट, एक सेकंड मैं ना इसको जो है वो ड्रा वाले पे लगा लूं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये जो इस पोजीशन पे है ये वाला, ये जो है वो रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल अल्कीन। ठीक है, और जो हमारे पास क्या होता था उसके अंदर हमारे पास अल्फा और बीटा पोजीशन जो थी उनके दरमियान जो है वो क्या होता था, एक जो बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो जाता था। ठीक है, तो वो बॉन्ड ब्रेक कर गया और उससे नेक्स्ट वाला जो हमारे पास बीटा और गैमा पोजीशन है उसके अंदर मैंने एक डबल बॉन्ड बन जाता था जो कि सेपरेट हो जाती थी। और जो बाकी स्पीशी बचती है वो हमारे पास 92 मोलिकुलर वेट की है जो कि हमारे पास जो है वो मैक्लीफर्टी रीअरेंजमेंट के रिजल्ट में बनने वाला केटाइन है। ठीक है, केटाइन रेडिकल है। अब यहाँ पे हमारे पास 92 पे पीक शो हुई, और अगर आप इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो वो सेम उसी तरह बनेगा जैसे कि आपने जो है वो टोलिन के केस में बनाया था। यानी हमारे पास जो है वो इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा जिसके अंदर इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप उसको बनाओ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रेडिकल है तो आप इसको अगर ऐसे भी शो करो तो ये भी ओके है। अब होगा क्या कि हमारे पास ये दोबारा फर्दर हमारे पास क्या करेगी, 7 मेंबर रिंग बना लेगी। एक तो प्रोटॉन का पहले लॉस करेगी, ठीक है, उसके बाद 7 मेंबर जो है वो रिंग बना लेगी और नेक्स्ट हमारे पास सेम उसी तरह बिहेवियर शो करेगी जैसे कि हमारे पास जो है वो शो कर रहे थे हमारे पास सिंपल टोलिन। ठीक है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो 39 के ऊपर भी इसकी पीक शो होगी। ठीक है, और जो कि इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, और उसके साथ साथ हमारे पास 65 पे भी पीक शो होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। अब जब एक मिथाइल ग्रुप अटैच था तब हमारे पास किस किस पे पीक शो हो रही थी, मोलिकुलर आयन पीक शो हो रही थी 92 पे, उसके बाद हमारे पास 91 पे पीक शो हो रही थी, और फर्दर हमारे पास जो थी वो शो हो रही थी अकॉर्डिंग टू फ्रेगमेंटेशन, यानी एक एक इथाइन का लॉस होता जा रहा था और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आती जा रही थी। ठीक है, और वो हमारे पास 65 और 39 के ऊपर शो हो रही थी। सेम इसी तरह जब दो मिथाइल अटैच है तो उस केस में एक तो पहले मिथाइल एक के निकलने से हमारे पास जो है वो 106 में से एक मिथाइल अगर निकल जाए यानी 15 जो है उसका यूनिट निकल जाए तो हमारे पास आपको पता है कि 91 की पीक जो है वो शो होगी। और वो जो 91 की पीक है जिसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सेम उसी तरह है जैसे कि टोलिन के अंदर बना था। और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट मूवमेंट के अंदर हमारे पास जो है फर्दर ट्रोपाइलियम आयन बनेगा और उससे जो है फर्दर हमारे पास 65 और 39 की पीक शो होंगी इथाइन इथाइन के लॉस से। उसके बाद हमने एक और मैंने आपको पॉइंट इसके अंदर बताना था कि ये हमारे पास थी जिसके अंदर हमारे पास मेटाजाइलिन थी, यानी हमारे पास मेटा पोजीशन पे था मिथाइल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दो मिथाइल है तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो मेटा पोजीशन पे। नेक्स्ट वाले के केस में ऑर्थोजाइलिन है। अब अगर आप दोनों को देखो तो दोनों के आपको जो मैस स्पेक्ट्रम है बिल्कुल जो है वो मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यू कैन से कह सकते हो कि ये है। इसकी रीजन एक्चुअली ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है ना, ये जो हमारे पास मैस स्पेक्ट्रम देती है वो इस तरह के जो आइसोमर्स है इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। ठीक है, यानी हमें ये नहीं बता सकती कि किस पोजीशन पे एक मिथाइल है और दूसरी पोजीशन पे वो जो मिथाइल है वो जो है वो ऑर्थो पे है, मेटा पे है या पैरा पे है, तो ये तीनों जो है वो एक जैसे ही स्पेक्ट्रम शो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो 106 का जो मोलिकुलर आयन पीक बनेगी उसमें से एक प्रोटॉन का लॉस होगा। जैसे कि अगर फर्ज करो कि हमारे पास ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और अगर इसमें से है जो एक प्रोटॉन का लॉस हो तो वो क्या होगा कि CH2 पॉजिटिव बन जाएगा CH3 की जगह। ठीक है, या फिर यू कैन से कि आप ओवरऑल ब्रैकेट लगा के ऊपर पॉजिटिव बना देना। ठीक है, तो इस तरह का जो बिहेवियर शो करेगा तो उसकी वजह से 105 पे जो है वो पीक शो हो। तो ये नेक्स्ट था हमारे पास जो कि हमारे पास ऑर्थोजाइलिन का, उसका भी सेम वैसे ही जैसे कि पहले का। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।